स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य, यूपी का महाभारत लेकर। उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है, ये तय करेगी यहां की जनता। और इसी जनता का मूड भांपने के लिए रिपब्लिक भारत निकला है यूपी की यात्रा पर। यूपी की महाभारत दिखा रहा है। इस बस सफर के जरिए हम जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम मौजूद हैं पीलीभीत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं यूपी का महाभारत। आज रिपब्लिक भारत की बस का कारवां पहुंच चुका है पीलीभीत। जी हां, यानी कि बांसुरी नगरी भी कहा जाता है पीलीभीत को, जो ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और उद्योग नगरी इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, नब्ज टटोलने के लिए रिपब्लिक भारत की बस आज पीलीभीत में है। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। कौन कौन हमारे साथ मौजूद है आपको बता देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ धीरेन्द्र मिश्रा जी इस वक्त मौजूद हैं, सपा से अमित पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बसपा से चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से आपको बता दें अनस अंसारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बसपा से हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, कांग्रेस से हरप्रीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत के इस खास कार्यक्रम में। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सृष्टि की जनता जनार्दन क्या सोचती है। तो जनता जनार्दन का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, क्योंकि जनता तय करेगी 2022 की तस्वीर यूपी चुनाव के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं यहां पर कि क्या पिछले 5 साल में 2017 में जब योगी सरकार आई, धीरेन्द्र मिश्रा जी, 5 साल में पीलीभीत के विकास को लेकर क्या काम किया गया? क्या यहाँ की आम जनता आपके कामों से खुश है, आपके कामों से संतुष्ट है? 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जो समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए आवास मुहैया कराने का काम किया है, निःशुल्क राशन का काम किया है। अभी बीते साल जो एक दैवीय आपदा आ गई हमारे देश में, उसमें भी जन सामान्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हम लोगों ने की है। सभी प्रकार की कोई असुविधा जनता को हम लोगों ने नहीं होने दी है। और एक हम लोग जो देखते हैं चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी दो चार दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोगों ने करीब 800 करोड़ की परियोजनाओं का कुछ लोकार्पण किया है, कुछ शिलान्यास किया है, एक बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज दिया है। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद पीलीभीत जिले में कई हजार किसानों का कर्जा हमने माफ किया है। नहीं, अभी तक सिर्फ लोकार्पण ही हो रहा है या फिर कुछ काम भी आगे बढ़ रहा है? मैं अमित पाठक जी के पास चलता हूँ। अमित पाठक जी, मैं अपने लायक पहले सब आवाम को मैं अपना प्रणाम करता हूं। और जो हमारे लायक दोस्त अभी भाजपा के कह रहे थे, तो मैं एक शेर के जरिए इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि इनकी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, ये सब आंकड़े झूठे हैं, ये सब किस्से खिताबी हैं, ये सब झूठे आंकड़े हैं। मैं जिस प्रांगण में, जिस ड्रमंड कॉलेज के प्रांगण में इनके मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, सबसे बुरी दशा वहां की है। वहां 57 का स्टाफ है और केवल 7 लोग टीचर हैं। शिक्षा की क्या व्यवस्था करके रख दी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल रहा, पीलीभीत में कोरोना से जितनी मौतें हुई, ये सब इनकी विफलता का परिणाम था। बेरोजगारी का ये आलम है कि यहां का युवा रोजगार के लिए भटकता घूम रहा है। दिल्ली तक गया, दिल्ली से वापस भगा दिया गया और पीलीभीत में बेरोजगारी और शिक्षित युवा मजदूरी करने के लिए बेवश है। ये इनकी व्यवस्था है। तो बहुत ही ये जो हमारे दोस्त कह रहे थे, ये सब फर्जी बातें हैं, इनमें कहीं पर कोई दम नहीं है। पीलीभीत का हाल बहुत ही खराब है। यहाँ की सड़कों के गड्ढे देख लीजिए, आप लोग आए होंगे, आपने खुद देखा होगा। बिल्कुल ठीक है अमित पाठक जी, देखिए जैसा इन्होंने कहा कि भैया हमने बहुत लोकार्पण किया, बहुत काम किया, वापस आएंगे सर, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। बहुत काम किया, आपने कहा कि सब खोखले दावे, खोखले वादे से फीता काटते रह गए और सारा क्रेडिट आप लेने के लिए यहाँ पर सामने खड़े हैं। हम इसका जवाब जनता से लेंगे क्योंकि पीलीभीत की जनता बेहतर बताएगी। अनस अंसारी जी, आपसे सवाल मेरा यह है, मुफ्त की बात बार बार आप लोग हमेशा करते रहे, दिल्ली में हमने देखा, पंजाब में हमने देखा, लेकिन अब आपको ही कॉपी कर रही है समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त हम देंगे, अब आप क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दें और इसी पीलीभीत के अंदर जो अस्पताल की हालत जर्जर है, आपको बता दूं, ना तो हड्डी का डॉक्टर है, ना ब्रेन का डॉक्टर है, ना हार्ट का डॉक्टर है, ना स्किन का डॉक्टर है, ना दांतों का डॉक्टर है, ना ईएनटी स्पेशलिस्ट है, ना सिटी स्कैन मशीन है, ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन है। वहां पे कोई गायनो भी ढंग की नहीं है। जनता बता रही है, गायनो भी ढंग की नहीं है।
तो जनता विरोध कर रही है, कह रही है मुद्दे ही नहीं है। काल में, इसी कोरोना काल में, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आराम से एक-एक करके आपके पास भी ठीक है। रामनवमी नहीं। चादर ओढ़ करके वो लाशें बही हैं, उसको छपाने का काम बीजेपी ने किया। झूठ बोलते हैं ये। अनस भाई ये बताइए, ये मुफ्त वाली राजनीति कब तक चलेगी आपकी? मुफ्त वाली राजनीति, हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, ये आपके काम के लिए ले रहे हैं। उसमें हमको हॉस्पिटल बनाना है, उसमें हमको आपके स्कूल बनाने हैं। ये तो बोझ तो टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। मैं इस पे डिबेट पर आपके पास आऊंगा, लेकिन हरप्रीत सिंह चब्बा जी है। पेट्रोल हो गया भाई साहब, ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया? आप बताइए मुझे। ये सवाल आप पूछिएगा। 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, हरप्रीत सिंह तेल चब्बा 200 जी, रुपए किलो, इन्होंने क्या दे दिया? चब्बा जी, हमारे टैक्स लेने के बाद राहुल सारी की गांधी, सारी चीजें मैं extra थोड़ा लीक से हटकर कर दी गई। क्वेश्चन है, राहुल गांधी एन मौके पर छुट्टियों पर क्यों चले जाते हैं? मुझे लगता है जी एक सेकंड आपने सबको एक मौका दिया अपने जीने के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जब युद्ध जीतने की बारी आती है, मैं इसका जवाब तो उसी आपको- मौके पर गायब हो जाते हैं। आपको ऐसा क्यों? जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पीलीभीत का निवासी होने के नाते अगर मैंने अपने जनपद वासियों को आवाज नहीं उठाई, मेरे तीनों साथी उठा चुके हैं, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अलावा किसी ने एक उद्योग पीलीभीत के अंदर नहीं लगाया, किसी ने सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं दिया। जिस मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं वो यहां बनाया जा रहा है बिठौरा के आगे, उसके चारों तरफ तालाब हैं, बीच में एक जगह नहीं मिली इन्हें मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, और जो अभी सिर्फ कागजों पे है, बन नहीं रहा है। और अगर हम बात करें, जो हमारे अभी बड़े भाई ने कहा कि हमने राशन देने का काम किया, तो राशन तो नेहरू जी के समय राशन कार्ड से मिलता आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया गया। आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अब आपकी बात देता हूं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी इतने बड़े आदमी हैं कि अगर वो छुट्टी मनाने जाते हैं तो हर एंकर और हर भाजपा का नेता जो पूछता है कि आप बाहर क्यों चले गए? बात छुट्टी मनाने की नहीं है हरप्रीत सिंह जी, बात हाँ, छुट्टी बताइए। मनाने की नहीं है। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल। अमेठी में गरज रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका गांधी कहाँ है। दावे बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में हैं, सपने बहुत बड़े देखे जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है ये सवाल है। मैं देख रहा हूं। छुट्टी का सवाल नहीं है। सुनिए, राहुल जी की छुट्टी पे भी आपको मतलब रहता है। योगी जी अगर कहीं भी चले जाएं, मोदी जी चले जाएं, आपको मतलब नहीं रहेगा, योगी जी क्योंकि इटली मजबूत नहीं, आदमी योगी से जी आप इटली डरते नहीं हैं। जाते हैं। नया साल आप गांधी मनाने परिवार योगी से जी डरते इटली हैं। नहीं जाते हैं। आप गांधी परिवार से डरते हैं। आपको नहीं, मेरा मालूम सवाल है सिर्फ- कि उस मेरा परिवार को चब्बा जी जब कभी देखिए, भी आप हरा पाए हैं, हंसी गोली और बम मुस्कुराहट, से हरा बिल्कुल पाए ठीक हैं, है। लेकिन चब्बा उससे जी, आप मेरी वोट से बात नहीं हरा सुनिए। पाए हैं। मैं ये आप चाहे कहना चाह गांधी रहा जी की हूं, मैं ये बात कर कहना चाह लीजिए, रहा हूं, आपने गोली हंसी मारी। मुस्कुराहट, मैंने आप चाहे मुस्कुरा इंदिरा दिया, जी की इसका बात मतलब कर ये नहीं लीजिए, है आपने गोली कि मैं मारी। मजाक कर रहा आप था। चाहे मामला राजीव जी की गंभीर बात कर लीजिए, राजनीतिक आपने विषय बम का है, चलाया। आप लेकिन मैं वोट से नहीं चाहूंगा कि विचारों आप से उन्हें हरा नहीं नहीं, पाए हैं। पीलीभीत की जनता आप क्या हमेशा सोचती है? पूछते रहेंगे, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, इटली में सवाल काम कर रहे पूछते हैं, रहेंगे। इटली में काम कर रहे हैं नहीं, सर। ठीक है। वो यहीं पे इटली में करते काम हैं। हो रहा है। वो यही काम करते हैं। चुनावी और दौर इटली से है। आके ही वो आपको हराने का नया काम साल करते हैं। शुरू, नया साल शुरू होने वाला है, हो चुका है नया साल शुरू, 2022 में पहुंच चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, कहाँ मुद्दे उठा रहे भाई हैं? सारे मुद्दे वो उठा रहे हैं। आप सुनिए, ठीक है। भाजपा सरकार नहीं, अगर किसी एक नाम से डरती है तो राहुल ठीक गांधी है, से मैं डरती अब है। चलता हूं जनता अगर जनार्दन सदन के नहीं बीच। चलने दे रही है भाजपा मैं सरकार, जनता के राहुल बीच गांधी जाता हूं वजह से और जवाब जाकर नहीं दे ये पा रही है। सवाल करने की कोशिश करता हूं कि आखिर विकास का कितना काम हुआ। अगर हम पीलीभीत के विकास की बात करें, चूंकि जब मैं पीलीभीत आ रहा था तो मुझे सड़कों से तकलीफ हुई है, मैं बात कहना चाहता हूं। कौन भाई साहब कहना चाहेंगे? हाँ बताइए सर, बताइए। पीलीभीत के विकास के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी ने एक खमीर का प्लांट लगाने का भरा पचपेड़ा में काम किया है, उस पे काम हो रहा है, उससे कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार का मेरा चैलेंज है, अगर 10 लोगों को नौकरी मिल जाए सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिन भर काम करने के बाद जब मजदूर घर पहुंचता था तो रात में बत्ती गुल, लेकिन इस समय 24 घंटे बिजली आती है। जी हमारी प्रदेश सरकार ने काम किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया। ठीक है, दिन भर बिजली आती है, पहले बत्ती गुल रहती थी, क्या कहना चाहेंगे? कागजों में तब्दील हो गए इनके काम। बलात्कार बोल रहा है, बलात्कार की घटनाएं चरम सीमा पे है। आज योगी राज में जो काम है, योगी राज में जो काम हो, आंकड़े क्या है इसके आपके पास? आंकड़े जो है कि मौजूदा समय में आप उठा, अमित शाह कह रहे हैं कि अपराध पहले से 70% कम हुआ है। आप अमित शाह जिस दिन कह के गए कि आंकड़े 70% कम हुए, उसी दिन की बात है पीलीभीत में बलात्कार की घटना हुई, एक भी भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, ये बीजेपी वाले हमें ये जवाब दे दें कि जिस दिन इनके योगी जी यहाँ आए थे इतनी भूचाल की तरह, सारे समाजवादियों को काहे के लिए बंद करवा दिया, क्यों नजरबंद करवा दिया? जवाब दीजिए। क्या ऐसा ही हुआ था क्या? आएंगे, सच्चाई ये है, जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है उस दिन से एक भी चैन स्नैचिंग की घटना नहीं हुई जिले में, एक भी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई, एक भी घर के ताले नहीं टूटे, सारे गुंडा माफिया अंडरग्राउंड हो गए। और पीलीभीत की सड़कें जो 2017 से पहले थी, आज आप पीलीभीत की रोडों का हाल देख लीजिए। एक मेरे दोस्त की चोरी 5 साल में काम हुआ है। हाँ,
संविदा कर्मी ही ने इस सरकार को बदलाव ला के रख देंगे, क्योंकि ये शिक्षा मित्र और अन्य देशों के लिए कुछ नहीं किया। ये सरकार खाली कागजों में चल रही है। ठीक है, संविदा कर्मी की बात आई है, मैं अपने बीजेपी के मित्र के पास आना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइए, संविदा कर्मियों से मुझे एक नाम याद आता है, यहाँ के सांसद वरुण गांधी का। 20 दिसंबर को धरने पर बैठे हुए थे। आपके जो सांसद हैं इतने नाराज क्यों हैं आप लोगों से? सांसद नाराज नहीं है ना, सांसद धरने पे बैठे थे। जो संविदा डिम्पल भैया हमारी सुन लो, हमको भी काम पड़ेगा ना। अरे बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। नहीं ठीक है, बात रखने दीजिए भाई। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मैं आऊंगा। हाँ बोलिए। ठीक है हाँ, अरे मैं आऊंगा, मैंने सवाल पूछा ना, मैं आऊंगा। वरुण गांधी की आपके लिए चुनौती बन सकती है या नहीं, आप मानिए या नहीं? हाँ बताइए। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो जो विपक्ष के लोग हैं इनका काम चीखना चिल्लाना है। सुने रहो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता जनता ने दी है। आज जिले में एक सांसद, एक MLC, 4 विधायक सब भारतीय जनता पार्टी के। मिश्रा जी, वरुण जी तक क्यों नाराज है? माननीय सांसद जी की थी, तो उनका काम है। जनता भी जो अनुदेशक बैठे हुए थे धरने पे, उनकी बात सुनने गए थे। कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। हमारे मित्र भाई, सुनना चाहो तो सुनो, वरना चीखो। तुम लोग विपक्ष हो तो चीख नहीं। आप लोग के पास वापस आएंगे, शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। आप चाहते हो विपक्ष में नारे लगाना है तो लगाओ। हाँ ठीक है, आपकी बात लेगा। हाँ ठीक है, उनको बोलने दीजिए पहले। सुनना चाहो तो सुन लो। हाँ बोलिए। बात, अरे डिम्पल गौड़ जी सुन लो, तर्क सहित। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे है, सुन लो। समाजवादी पार्टी के आपके जो स्पोक्समैन हैं, बिल्कुल सरकार जाने को थी, दिले सरकारी वकील बनाया गया था, DGC क्रिमिनल। भाजपा ने नहीं हटाया। इनके बने हुए जितने सरकारी वकील थे सब हमने इनसे 3 साल काम लिया है। हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। एक बात आपने कहा, नजरबंद करने की माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, आपके 4 नेता नजरबंद हो गए तो बाकी का धरती में समा गए। तुम्हारे पास आदमी नहीं गए प्रदर्शन करते। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी से एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों के बीच जाएं और सवाल पूछें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ अमित पाठक जी हैं। अमित पाठक, एक सेकंड। अरे सवाल सुन लीजिए। आप लोगों के कुछ कार्यकर्ता एक कार लेकर निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। ये किस तरह की राजनीति चल रही है? ये क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो हमारे विरोधियों का ही षड्यंत्र था, वो भाजपा के ही लोगों का षड्यंत्र था और उन्होंने ही ये व्यवस्था बनाई थी। पाठक जी, जनता बताएगी किसका षड्यंत्र था। ये चारों कार्यकर्ताओं को आपकी पार्टी ने बकायदा खत लिखकर निकाल दिया। नहीं निकाल दिया, अगर कोई हमारे, देखिए ये हमारा अनुशासन है कि अगर हमारे यहाँ कोई इस तरीके की हरकत करता है, वो भाजपा के भेजे हुए कार्यकर्ता थे जो हमारे यहाँ पदाधिकारी बनके भाजपा के लिए काम कर रहे थे, इसलिए उनको निकाल दिया हमने। विरोधियों की बात आप कर रहे हैं, जनता जनार्दन है वही वोट देगी। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते, पूछ लेते। महिलाओं से शुरुआत करते हैं। महिलाओं का मुद्दा बहुत बड़ा रहा है, यहाँ पर भी तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाए। आप लोग यहाँ की निवासी क्या कहना चाहते? बिल्कुल कहना यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में हम लोगों महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। योगी सरकार के आज हम महिला सुरक्षा पूरी तरह से सुन लो। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग शाम को सुरक्षित है, शाम को निकल सकते? जिस दिन से योगी सरकार आई है उस दिन से बलात्कार की एक भी घटना पीलीभीत में नहीं हुई। जो हुई है अंधेरा होने के बाद आप निकल सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित है। मैडम बरखेड़ा वाली घटना भूल गई क्या? और मैडम बरखेड़ा वाली घटना की बात कर, बरखेड़ा वाली घटना अभी 1 महीना पहले हुई है, उसका जवाब दीजिए। कुछ महिलाएं हैं, बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा 5 बजे के बाद हम सुरक्षित हैं, बाहर निकल सकते। पूछिए क्या लुटी लुटाई खड़ी? अरे अभी हुए ये तो केवल आक्षेप लगाती है समाजवादी पार्टी से। कोई बात नहीं है ना, मुझे बीजेपी से इनसे पूछे क्या ये आप जो बात कर रही है ये झूठ कह रही है, ये लुटी लुटाई ऑक्सीजन नहीं मिली मैडम, आप ही के लोगों का कहना है ऑक्सीजन नहीं मिली। भाषा की जो मर्यादा उसका ख्याल आप लोग रखिए। मुद्दों की अगर बात करें, आप लोग क्या करते हैं? जाकर देखिए, मुद्दों पे जाकर देखिए दिल्ली। पहला ये अमेरिका से लोग पूछने आ रहे हैं, दिल्ली जाकर देखिए कि जो ये अभी बरखेड़ा कांड हुआ, इनके बीजेपी वाले कहाँ चले गए थे? उस लड़की के परिवार में
भी बीजेपी का पर्सन नहीं गया, उसकी FIR नहीं लिखी गई, वो समाजवादी लोग थे जो उसको न्याय मिला। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे आप बताइए क्या मुद्दे क्या हैं आखिरकार, क्या यहाँ पीलीभीत में बीजेपी का दबदबा रहा, कुछ काम किया है या नहीं? बड़े आरोप। पहले बात तो मैं बलात्कार पे बात करना चाहता हूँ। गायत्री प्रजापति महाबलात्कारी, उसके लिए सभा कर रहे थे अखिलेश यादव, पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव। बलात्कार पे सवाल उठाने का भैया चिन्मयानंद और वीरेंद्र सेंगर क्या बहुत धर्मात्मा आदमी है? समाजवादी वाले कह अरे भाई सेंगर साहब चिन्मयानंद जी बहुत बड़े आदमी हैं। बात करो दोष मुक्त। हाँ, लाइट की समस्या नहीं, लाइट 24 घंटे आ रही है। क्या कागज में लाइट चल सकती है? लाइट पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट आ रही है। बिल्कुल, क्या कागज पर लाइट चल सकती है कह रहे हैं? लाइट 24 घंटे आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है लाइट। ये लोग इन लोगों के पास गलत बोलने के अलावा कुछ नहीं। 2014 में 350 रुपए का गैस सिलेंडर था, 5 रुपए उसकी कीमत बढ़ी। इन्होंने ये बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल ये महंगाई का सवाल है। इसको मैं शुरू करता हूं, बिल्कुल आपके पास वापस लौटूंगा, आप वापस आ सकती हैं। चब्बा जी आपसे शुरू करता हूं। महंगाई का एक मुद्दा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, प्लीज नहीं, देखिए संयम से काम लीजिए, संयम से काम लीजिए। बैठ जाइए आप लोग युवा, बैठ जाइए, मैं संभाल रहा हूँ, बैठ जाइए, मैं संभाल रहा हूँ। नहीं जाइए, डिबेट चल रही है, बात करिए। नहीं प्लीज बैठ जाइए। नहीं, हाँ बिल्कुल बैठ जाइए। आप इनको उस तरफ ले जाइए। अरे माहौल खराब मत करिए प्लीज, माहौल खराब मत करिए, अपनी बात को रखिए। सब सम्मानीय है हमारे लिए, सब सम्मानीय है। बिठा दीजिए अभी, ठीक है, हम लोग डिबेट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारी माताएं बहनें खड़ी यार, सम्मान से। पीलीभीत जो शहर है वो संस्कृति संस्कारों का शहर है, और मैं चाहता हूं कि नेशनल टेलीविजन पर देखिए पीलीभीत जो शहर है वो बहुत अदब का शहर है, और मैं चाहता हूं कि नेशनल टेलीविजन पर पीलीभीत की एक अच्छी छवि जाए, इसलिए कृपया ये ना करें। अब सवाल मैं चब्बा जी से ले रहा था, सवाल मेरा ये है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इन तमाम चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इस मुद्दे पर बहुत सवाल भी उठे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और एसपी पार्टी को पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या आप लोगों ने वो विपक्ष की भूमिका निभाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी उस समय जब 108 रुपए बैरल का रेट था तेल का, उस समय 60 रुपए दे रही थी, और जब 80 रुपए 70 रुपए बैरल हो गया विदेश में, तब ये 100 रुपए दे रहे थे। और जो आप बात कर रहे हैं, ये 10 रुपए अभी इन्होंने कम किया है, तो वो कांग्रेस की ही भूमिका थी विपक्ष की, जिसके वजह से इन्होंने रेट कम किया। और जो सदन नहीं चला इतने दिन, वो सदन भी विपक्षी था कांग्रेस, जिसने महंगाई का की आवाज को उठाया। लेकिन एक बार शो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग संयम से काम लीजिए। अपने सवालों का, आपका जो भी सवाल है जवाब देंगे, लेकिन कोविड नियमों का भी ध्यान रखिए, उसका भी प्रोटोकॉल का पालन आपको करना है। मेरा कहना एक और है कि महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई पे ये बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी रैलियों में जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भी आए, लेकिन महंगाई पे, बेरोजगारी पे उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। और अगर बेरोजगारी की हम बात करें तो अभी जो पेपर लीक हुए हैं, जो यूपी टीयर पेपर लीक हुआ है, वो इनका जो शिक्षा मंत्री है उसी के भाई ने वो पेपर लीक करवाया। अभी ये बात कर रहे हैं कि इसके यहाँ से नोट मिल रहा है, किसी जैन के यहाँ से, वहां से नोट मिल रहे हैं, वो कह रहा है अखिलेश के नोट हैं, वो कह रहा है भाजपा के नोट है। भाई जिसके भी हो FIR तो करवाओ। नहीं, अमित पाठक जी क्या चल रहा है? FIR करवाओ, ये नोट है किसके, पता तो चले अमित पाठक जी, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। देखिए ये काम तो एजेंसी इनके हाथ में है, ये पता करें। हमारे तो नेता माननीय अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि आप जांच कराइए, इसकी CBI जांच कराइए, पता लग जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी क्या है, कि ये इनके लोग हैं या किसके लोग हैं। आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये मामले की CBI जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। पार्टी कह रही है कि आप जाकर एजेंसी से जांच कराइए, जो कि आपके हाथ में, आपके सामने ये आरोप लग रहा है। और अखिलेश यादव भी बार बार कहते रहे कि P जैन में गलती हुई है। क्या बिल्कुल गलती हुई है। धीरेन्द्र जी,
हाँ धीरेन्द्र जी जवाब अपनी देंगे, उसके बारी में बाद मैं आ रहा बोलिएगा, हूं। जवाब देने दीजिए पहले। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन, उनके रिश्तेदार के घर उन्होंने तो इत्र बीज हुआ वैसा कर दिया, उसकी दुर्गंध कर दिया सुगंध की बजाय। और सुने रहो रिंकू पांडे यार, चीखो मत, चीखने आए हो तो चीख ले हो भाई, बात तो सुनो यार। तुम्हारे प्रवक्ता हम बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? अरे फिर तुम्हारा नेता तो यार टोटी भी खोल ले जाता है सरकारी बंगले से यार, कमाल बात कर रहे हो यार। अरे जांच हो तो रही है, आपके मकान में तो ईंटें नोट निकल रही हैं और जांच हो रही है। कंफ्यूजन हुई है सर, सवाल ये इस बात का है कि पी जैन में कंफ्यूजन हो रही है, बार बार आरोप सपा लगा रही है आपके ऊपर। अरे 300 करोड़ आरडीएक्स के बारे में भी बता दीजिए, 300 करोड़ का प्रयोग दुरुपयोग होगा चुनाव में, अब इनके पास चुनाव लड़ने को 300 करोड़ की आरडीएक्स के बारे में भी बता दीजिए। मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब होती है तो योगी जी देखने जाते हैं। लीजिए कुछ, और जब नोट निकले हैं तो योगी जी उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों के हो नोट रही है, हैं। जांच हो रही है, जितने जेल नोट चले गए इनके हैं हैं, भाजपा कार्रवाई हो रही के हैं, दोनों मिलकर खेलना है, दोनों मिलकर खेलना है जनता के साथ। एजेंसी है, सारी एजेंसी काम कर रही है, सारी एजेंसी जांच कर रही है। ठीक है, मैं इसी बात को लेकर चलता हूं कि मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार का एंगल सामने आ रहा है। एक बार बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप हाँ बोलिए। अभी जब सभा वाले जब बोले थे कि फाइलें हम लोग की खराब हैं, तो फाइलें तो उनकी भी खराब थी। जब वो 300 करोड़ की जब बर्थडे पार्टी बनाई गई थी, तब वो लोग कहाँ थे? हमारी बर्थडे पार्टी कैसे मनाई गई? वो इनके बाप का पैसा था क्या? नहीं, एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखिए। और कुछ मैं सवाल, और कुछ आप कह रहे 300 करोड़ की बर्थडे पार्टी मनाते हैं? जी, हम 300 करोड़ की बर्थडे, इनसे पूछिए। ये आज बाबा जी जो महोत्सव कर रहे थे गोरखपुर में, अभी यहाँ करके गए। भाई में हीरोइन नाच नहीं हुआ, ठीक है, पे बात क्यों नहीं करते ये? शिक्षा रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? हाँ, हमें ये बताएं, आज धर्म जिंदा है, हिंदू धर्म जिंदा है तो योगी और मोदी की वजह से जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जिंदा है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ बीजेपी के नेता से कि बहुत सिंपल सी बात है, विकास दुबे को जब मारा गया तो उसमें पुलिस प्रशासन पूरी रूप से सम्मिलित है उसके अंदर, लेकिन उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उसके पीछे कौन है? हम ये कह रहे हैं कि जो सरदार जी ने कहा, हम ये कह रहे हैं कि 3,000 में एक दीपक जला है। ये किसका पैसा था? राम मंदिर में 3,000 का एक दीपक जला है, करोड़ों रुपया इतना खर्चा हुआ इसका, ये किसका पैसा था? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देखिए, जो गल्ला फ्री बांटा जा रहा है, गरीबों के लिए सिर्फ चावल गल्ला बांटा जा रहा है फ्री में, और गरीबों का सिलेंडर 1 रुपए का 1,000 रुपए का दिया जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। इस महंगाई के उससे दुगने पैसे वसूल रहे हैं हम लोगों से। महंगाई की बात ऐसा ना, पहले तो मैं इन भाइयों को आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ हमारे पीलीभीत चैनल पे आने के लिए। बाकी जो थोड़े लोग जो हैं ये अनुशासन नहीं बना के चल रहे हैं, इन्हें कौन शासन में आके पॉइंट टू पॉइंट बात करें। पॉइंट टू पॉइंट महंगाई की बात हो रही है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इस देश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा है, क्योंकि जब तक शिक्षा अच्छा नहीं होगा ना राजनीति समझ आएगा। विवेक, सवाल लगातार उठ रहे हैं, जवाब भी हम ले लेते हैं। बिल्कुल, शिक्षा की बात हो रही है जी। जैसा विवेक आपने बात की लोगों से, अमित पाठक जी सभा से हमारे साथ जुड़े। अमित पाठक जी, जनता के बीच में हमारे सहयोगी गए, कुछ लोग कह रहे हैं हम अगर जीवित हैं तो बीजेपी की वजह से। तमाम मुद्दे, महिला का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, लगातार गुंडागर्दी का मुद्दा, वो खत्म हुआ अगर तो बीजेपी की वजह से। ये जनता की आवाज है। अब आप जवाब देखिए, ये हिंदू हैं, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन बाकी सब लोग भी हिंदू बैठे हैं, इनकी राय भी जान लीजिए। हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आई? आप हर वो बात कह रहा है में कि हिंदू मुसलमान क्यों ले? मैंने कहा जनता की राय है, ये जनता की राय है। वो उनकी व्यक्तिगत राय है, जनता की नहीं है। वो उनकी व्यक्तिगत राय है जी, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, जनता की राय नहीं है। और मैं इनकी बात का जवाब एक शेर से दे देता हूँ। एक शेर हो जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैं आ रहा हूँ। इनकी बात का जवाब एक शेर से कह देता हूँ। आ रहा हूँ। हाँ, बोलिए। कि समंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं। हाँ, समंदर तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, और साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। ये भाजपा के लोगों के लिए है। समाजवादी पार्टी का है, साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और हमने देखे हैं हकीकत के
खंजर, लेकिन अखबारों की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ठीक है, मुशायरा करो तो वो भी कर लो। ठीक है, हकीकत ये है, ये शिक्षा पे बात नहीं करते, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं आपकी करते, सरकार में शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ चला गया? महंगाई पे बात नहीं करते, ये कानून व्यवस्था पे बात नहीं करते, ये बात करते आपने क्या किया? अपनी बोलो ना, सरकार में नहीं तो क्या करते रहे? अनस अंसारी, समाजवादी पार्टी सरकार में आम आपने आदमी क्या पार्टी बनाया? कहाँ है? मुफ्त के अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके पास समाजवादी पार्टी बीजेपी का सामना करने के लिए? हम 10 लाख नौकरियां देंगे हर साल, और ये हम हवा में नहीं कहते, दिल्ली में कह के आई है। किसने 3 इडियट्स देखी है? जिस तरह फुनसुक वेंगलू को लोग ढूंढ रहे थे, उसी तरह नहीं बनेगी, नौकरी कहाँ दोगे? बच्चा पूछ रहा है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो कहते हैं वो करके चैलेंज है मेरा बीजेपी के लोगों को, आके डिबेट कर ले 1 to 1। हम बताएंगे किस तरीके से विकास होता है, किस तरीके से बिजली फ्री दी जाती है, किस तरीके से शिक्षा दी जाती है, किस तरीके से हॉस्पिटल दी जाता है। बीजेपी बीजेपी कह रही है दिल्ली में तो मुफ्त वाली राजनीति में आप हिट हैं जी, कुछ मुफ्त नौकरियां भी दी हैं, नौकरियां भी दी हैं, रोजगार तो नौकरियां भी दी हैं, हम नौकरियों पर बात करने आए। 10 लाख नौकरियां चैलेंज है। मैं एक बार और मैं जनता के बीच चलता हूँ, एक बार और डिबेट करेंगे, एक बार और आप लोग बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे एक भाई ने अभी कहा था कि विकास दुबे का मतलब इनकाउंटर हुआ। आप एक बार बताइए, हमारे पुलिस जो हमारी सेवक है उसको खुलेआम मार दिया जाता है, भाजपा सरकार में रिपोर्ट नहीं, इनकाउंटर। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत सरकार तो आपकी है ना, समाजवादी पार्टी में सरकार तो आपकी लाखों है, कार्यकर्ता जांच है, कराइए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत केवल अखिलेश यादव रखते हैं, इसके अलावा सब बेवकूफ है समाजवादी पार्टी में। सिर्फ जी स्वास्थ्य के विषय में चाहूंगा। हेलो, सम्मान करते हैं, बदमाशों का इनकाउंटर होता है, बदमाशों की जांच नहीं होती। इस सरकार में सिर्फ बदमाशों का इनकाउंटर ही होना चाहिए, और उनकी जांच होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमें महाराज जी एक मेरा सवाल है चंद्रशेखर आजाद जी से। अच्छा नहीं आया समाज पाठक जी से मेरा सवाल है। 2017 से पहले सपा की सरकार थी और कैबिनेट मंत्री थे। 127 विधानसभा में 8 ऐसे गांव थे जिनमें बत्ती नहीं थी। 2017 के बाद वहां बत्ती लगी। विवेक, जवाब भी लेते चलते हैं, जवाब लेते चलते हैं। अमित पाठक जी जवाब दीजिए। भाई कह रहे थे कि यहाँ सिटी स्कैन मशीन नहीं है। मैं बता दूं, सिटी स्कैन मशीन 2017 के बाद चलिए विधायक जी के प्रयास लाइन में खड़ा कराइए, ₹1 में डायलिसिस हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं है कुछ। चलिए कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है कि आप उत्तर प्रदेश में किस आधार पे वोट मांगेंगे? आपके सलमान खुर्शीद जी, जिसने हिंदुओं की तुलना ISS बोको हरम से कर दी। एक बार जवाब दीजिए। अभी वो सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, कहाँ पर स्टैंड है? मुझे ये बताएं कि जो उस चीज के लिए आप कैपेबल नहीं है, आपको जॉब उठाकर दे दी जाए। इंटर पास को संविदा वाले को टीचर बना दिया जाता था, उन्हें पैसा देकर वो टीचर बन जाता था। आज उसी चीज को अगर वो पढ़ाई करने को कह रहे हैं तो ये गलत है। ये कैसे गलत है? कह रहे हैं पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था। ये बहुत बड़ा सवाल है कि पहले की सरकारों में आप लोगों की जो माफियागिरी थी, ये मुद्दा बहुत गूंज रहा है सृष्टि। मुझे लगता है इस पर सवाल होने चाहिए। आप पैनल के साथ इस पर भी सवाल करें। जी बिल्कुल। देखिए विवेक, एक बार कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब लेते हैं। जो जनता पूछ रही है किस आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर जनता भी सवाल जवाब, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कहाँ है यूपी में? देखिए, जिस भाई ने ये पूछा है कि सलमान खुर्शीद की किताब पे हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें ये क्या हिंदू होंगे? इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, 1 लाख फौज घटनों पे बैठा दी, सरेंडर कर दिया, वो हिंदू थे। ये क्या हिंदू होंगे जो पहले कानून लाते हैं और उसके बाद आगे कहते हैं मुझे माफी दे दो? ये कहाँ हिंदू हो गए? हिंदू सबसे बड़ी है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे हैं और इस पूरे सृष्टि पे अगर कोई नक्शा बदला है किसी ने तो इंदिरा गांधी ने बदला है। हम उस बेस पे मांग रहे हैं वोट। और सुनिए, इन्हें पाकिस्तान से प्यार है। नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं, बिना बताए प्रोटोकॉल के बिरयानी खाने जाते हैं। इनसे पूछिए। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से खड़ा हो गया। अमित पाठक जी से एक सवाल लेना चाहता हूँ। अमित पाठक जी, उसके बाद अनस भाई आपके पास भी आऊंगा। अमित पाठक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले माफिया खेल करते थे, लेकिन अब योगी सरकार माफियाओं के साथ जेल खेल रही है। तो आज जो स्थिति माफियाओं की बनी है उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिए शाबाशी की पात्र है? देखिए,
को शोर मचा लेंगे। जवाब सुन लीजिए आप लोग, जवाब सुन लीजिए आप लोग, जवाब सुन लीजिए। ये जवाब नहीं सुनना चाहते, आप जवाब ना सही मुद्दों का जवाब देना चाहते हैं, ये केवल शोर मचाना जानते प्रतिनिधि से जवाब ये केवल शोर मचाना जानते हैं और मुद्दों से भटकाना जानते हैं। इसके लेकिन शायरी भी रेडी रहनी चाहिए आपकी। मैं बता तो रहा हूँ जी, हाँ ठीक है, जवाब मिलेगा। सर आप बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए, सर पीछे के लोग भी डिबेट देख रहे हैं। सर आप बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए, सर आप बैठ जाइए। देखिए पीलीभीत, ठीक है आप बैठ जाइए। ये सवाल बिल्कुल उठा है मंच पर। आप बोलिए, आप पाठक जी। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो माफिया की बात करते हैं, उनको पानी दीजिए। क्या इन्होंने कभी आत्मावलोकन भी किया है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इतिहास नहीं जानते? क्या नंद गोपाल नंदी का इतिहास नहीं जानते? क्या बाबा योगी आदित्यनाथ का इतिहास नहीं जानते? इनके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं? इन्होंने कभी झांक के देखा है? पहले अपना इतिहास तो देखें, पहले अपने माफिया को देखें। हाँ ठीक है, आप जवाब दिए धीरेन्द्र मिश्रा जी। बाबा योगी और आज जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में जो माफियाकरण हुआ, जो कोरोना काल में माफियाकरण हुआ, वो इन्होंने किया। इनकी सरकार थी, इन्होंने किया। जो रेमडेसिविर था कितना महंगा बिका, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना महंगा बिका, ये माफियाकरण नहीं और क्या है? नहीं, लेकिन एक बात, ठीक है, मैं धीरेन्द्र मिश्रा जी से जवाब लूं, लेकिन एक बात बताइए, सरकार है, इन्होंने माफिया किया, दवाइयों में ठीक है, एक बात बताइए, आपको कोरोना का टीका लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल, दोनों टीके लग चुके हैं मुझे। तो बीजेपी की वैक्सीन आपने भी ली? ये बीजेपी का टीका, ये बीजेपी का टीका नहीं है, ये WHO का मूवमेंट है, ये WHO का मूवमेंट है। आप लोगों ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, बता दो WHO का मूवमेंट। हाँ ठीक है, ठीक है। इतिहास की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार इतिहास की बात कर रही है। बताइए आप इतिहास। सुन लो, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। थोड़ा संयम बना के रखिए। देखिए पीलीभीत को पूरी दुनिया देख रही है अभी। सुन लो थोड़ा संयम बना के रखिए, थोड़ा संयम बना के रखिए। अरे भाई, बार आपसे निवेदन हम कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। भी लोग आए हाँ ठीक है, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि पीलीभीत को पूरा देश देख रहा है, तो कम से कम इस बात की मर्यादा रखें। पीलीभीत को पूरा देश देख रहा है और पीलीभीत अपने बांसुरी के लिए जाना चाहता है, मधुर स्वर के लिए जाना चाहता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि संयम बनाए रखें। जी, अब आप जवाब दे रहे थे। महामारी से निपटने के लिए बोलने दीजिए अपने प्रत्याशी को बोलने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के वैज्ञानिकों को लगा के पूरा प्रयास किया। बहुत कम समय में, अरे बात उसके बाद वैक्सीन बनी, फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास। उसके बाद वैक्सीन बनी। जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। आप जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। उस वैक्सीन का दम है, आप कंटिन्यू कीजिए। उस वैक्सीन का दम है कि आज विरोधी भी हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सबसे पहले, वरना अब तक मर गए होते, समिट गए होते। अगर वैक्सीन नहीं लगती तो भगवान इनका मालिक था। सुने रहो भाई साहब, उसी भाषा में सुनूंगा। भाषा सुन लो पहले यार, तुमसे कम नहीं है। और आप देखें, इन लोगों ने वैक्सीन लगवाने में भी दिक्कत पैदा की। जब वैक्सीन लगी तो इन लोगों को वैक्सीन लगवाने में भी दिक्कत रही। आप बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बैठ जाइए आप। वैक्सीन लगवाने में भी पूरी लोगों ने दिक्कत की, वरना अब तक लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका होता। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन की बात यहाँ पर हो रही है कि अगर वैक्सीन ना लगी होती तो शायद आज ये स्थिति पीलीभीत में। कुछ लोग, आप लोग पहले थोड़ा पीछे हो जाइए, सबकी बात सुनी जाएगी। जब आप एक एक करके बोलिए। मैम, इससे पहले भी मलेरिया, टीबी के टीके लगते रहे। ये किसी सरकार की देन नहीं है, ये हमारे WHO दे रहा है, स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। इसका श्रेय लेने का क्या सरकार की कोई कोशिश, एक एक। अरे लगते रहे तो लोग मना तो नहीं करते थे, विरोधी को मना करते रहे। मतलब प्रदेश की पुलिस ऐसे ढूंढने का काम किया करती थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गुंडे ढूंढने का काम करती है। गुंडे ढूंढने का काम कर रही है योगी सरकार। ऐसा है, गुंडों का तो पता ही नहीं कि कहाँ गए, ढूंढेंगे क्या? गुंडे तो जो थे वो जमीन, ये गुंडों की बात कर रहे हैं। बरखेड़ा में अभी जो रेप केस हुआ है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं?
गुंडे तो पीलीभीत अब तो यूपी के अंदर है ही नहीं। न्यूज चैनल के एक एक करके जो बरखेड़ा में भी कांड हुआ है वो किसी गुंडे ने नहीं किया था, वो उसके आशिक का ही कांड था। आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। और भी लोग हमारे साथ हैं, मुद्दे की बात करिए, एक एक करके मुद्दे की बात सुनो। मैं पहले समाजवादी के उस नेता को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बीजेपी की बहुत अच्छे तर्क है भाई। उसके बाद इन्हें शर्म आनी चाहिए। संत जोगी महाराज संत जी को सवाल करते हो। देखिए जवाब विवेक जैसा यहाँ कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम वैक्सीन उन्होंने लगवाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार कह रही थी हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। विवेक नहीं, अब पीलीभीत में किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है ये भी जान लेना जरूरी है। मैं इसी बात पर बात करूंगा, लेकिन लोगों का उत्साह, ठीक है सर आप बैठ जाइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लोगों का उत्साह काबिले तारीफ है। यहाँ पर पीलीभीत की जनता काफी ऊर्जा से भरी हुई है और मुझे लगता है इसी ऊर्जा के साथ इस बार वोटिंग भी होगी और सबसे ज्यादा वोटिंग होगी। लेकिन पीलीभीत में मैं इसलिए आ रहा हूँ आपके पास। मिश्रा जी एक बात बताइए, मिश्रा जी एक बात बताइए, महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं है इस बार के चुनाव में? महंगाई है भी नहीं। अगर कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो खेती की चीजें उत्पादन भी महंगा हुआ है, धान गेहूं का गन्ना का रेट भी महंगा हुआ है, कहीं महंगाई नहीं है। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? देश की जीडीपी बढ़ रही है, लोगों के खाते में पैसे बढ़ रहे हैं, कहीं महंगाई नहीं है। और महंगाई हर प्रोफेशन में महंगाई है। इनको जो 9 लाख का सूट पहन रहा है उसे महंगाई दिखाई नहीं देगी। जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से चल रहा है उसे महंगाई दिखाई नहीं। महंगाई पूछिए जनता से, महंगाई है या नहीं है? महंगाई है या नहीं है? पूछिए। 100 रुपए पेट्रोल ले रहे हैं ये, 100 रुपए पूछिए इनसे, कहां से हो रहा है ये? नहीं आप कह रहे महंगाई, मिश्रा जी कह रहे महंगाई नहीं है। मैं आप सड़कों में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कहां महंगाई है। महंगाई मुद्दा क्यों नहीं है और आप लोग मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं उसको? देखिए जब भी आप लोग भी प्रचार में जाते हैं, आप लोग भी इसी तरह की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा बेरोजगारों की बात करती है, युवाओं के हितों की बात करती है, महंगाई की बात करती है, किसान की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। समाजवादी पार्टी महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के हक की बात करती है। एक मिनट, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं की बात करते हैं। लड़कियों की उम्र शादी की बढ़ाई गई तो कहा गया कि वो बच्चलन हो जाएंगी, इस तरीके की बातें उठाई गई। ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, लड़कियों को, लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। और इतनी गंदी बात, घटिया सोच हम नहीं समझ सकते, होनी नहीं चाहिए। 21 साल इसलिए की गई है क्योंकि जो 18 इयर्स थी उसमें बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते थे। 21 वर्ष इसलिए कर दी कि बच्चे मैच्योर हो जाते तो अपने सोचने समझने की और सही सोचने समझने की बात। यहाँ भी कुछ महिलाएं, उनसे एक मिनट, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं के हक की बात करते हैं। बेटियों की उम्र अगर बढ़ाई गई शादी की तो आपत्ति क्यों जताई? नहीं, हमें तो नहीं है आपत्ति। हाँ, जवाब ले लीजिए। एक महिला ने वहाँ पे कहा कि महिलाएं 5 बजे के बाद नहीं निकल अपराध एक बड़ा मामला है, लेकिन जी ठीक है अब हम लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी मझौला चीनी मिल पूछ ले कब चालू होगी। तमाम नेताओं ने ये बात क्यों कही? मझौला चीनी मिल भी पूछ लीजिए कब चालू होगी भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, ऐसा बाबा जी, ये अजय मिश्रा ये मुद्दों की बात नहीं करते, ये महिलाओं की बात नहीं करते। बिल्कुल, विवेक हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। बसपा के हमारे जो प्रतिनिधि है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी हमारे बीच आ चुके हैं, बीएसपी के लीडर हैं। चंद्रशेखर जी बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। जोश और उमंग 2022 का आप देख ही रहे हैं, अब आप इसको कितना भुना पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर पीलीभीत के लोगों से, मैं एक बार विनम्र निवेदन फिर से कर रहा हूं। मैं आप लोगों से सबसे ज्यादा बात कर चुका हूं, आपके नेता सबसे ज्यादा। एक सेकंड, सुनिए मेरी बात सुनिए, यह संयम का परिचय दीजिए। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर जी अगर आपको आवाज मिल रही है हाँ जी, तो बीएसपी कहां है इस चुनाव में? बहुजन समाज पार्टी इन चुनाव में दिख नहीं रही है जमीन पर। बीएसपी सरकार बनाने जा रही है
नहीं, कैसे सरकार बनाने जा रही है? आप कहीं दिख नहीं रहे। सरकार रैलियों में आप बहुत कम नजर आ रहे हैं। रैलियों से नहीं, सरकार काम करने से बनती है, जमीन पे काम करने से बनती है। और 2010 साल से सरकार में भी नहीं है। बहन जी की सरकार में काम हुआ, उसी को देखते हुए सरकार बनाने जा रहे हैं। हम जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, हम इन रैलियों और उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो और ठीक है, आपकी दलील मैं एक बार मैं आग्रह करना चाहूंगा। एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। मैं आप अपने नेताओं से एक बार आप उनसे बोलिए, थोड़ी देर रुक जाएंगे, क्योंकि आपके नेता कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। वीरेंद्र जी आग्रह कर दीजिए, थोड़ा सा आग्रह कर दीजिए। आपके नेता कुछ कह रहे हैं, आप आग्रह कर दीजिए, थोड़ा सा आग्रह। आपके नेता कुछ कह रहे हैं। अरे शांति व्यवस्था बनाए रखें, इससे अपने शहर की और जिले का भी बदनामी होती है भाई। अरे भाई साहब, एक सवाल तो ले लो यहाँ से। देखिए मैं अपील करूंगा, संयम बरतिए। मैं बिल्कुल आप सबसे ज्यादा बोली आज। आपको 3 बार मौका मिला। मैं आऊंगा, अभी वक्त है, अभी मैं आऊंगा, वक्त है, अभी मैं आ रहा हूँ। आप आइए इधर, आप इधर आइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरे पास नए मेहमान आ रहे हैं। इतना बता दें कि अजय मिश्रा टैनी को कब बर्खास्त करेंगे? मिश्रा टैनी का कोई दोष नहीं है, कभी बर्खास्त नहीं करेंगे। टैनी का बर्खास्त। पांडवों की परीक्षा के समय, जल परीक्षा के समय, पांडवों की जल परीक्षा के समय हमारे साथ कातिल बैठा हुआ है। कातिल है नहीं, कुछ प्रश्न पूछे थे आपका काम आरोप यक्षदेव ने कि अंधकार किस चीज से फैलता है। उत्तर दिया था अज्ञान से। तो आज प्रजा मोदी योगी का विकास नहीं देख पा रही है। जे अंधकार नहीं तो क्या है? दूसरा प्रश्न, मोदी योगी का विकास नहीं देख पा रहे ये लोग। और दूसरा प्रश्न ये था, राष्ट्र की मृत्यु किस कारण होती है? तो उसमें उत्तर दिया गया था, राष्ट्र की मृत्यु अराजकता के कारण होती है। अराजकता क्या है? अराजकता झूठ है, झूठ द्वारा प्रजा की बुद्धि हर ली जाती है, प्रजा गलत काम करती है, वही अराजकता है। जैसे कि हमारे यहाँ हमने देखा था अभी NRC प्रशासन द्वारा वो आग थी, वो प्रदर्शन नहीं था, वो दिल्ली के शाहीन बाग में आग लगाई गई थी। दिल्ली के शाहीन बाग से आग लगी थी और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, आप कह रहे हैं ठीक है, आपके कानपुर तक पहुंच चुकी थी। वो तो महादेव ने कोरोना भेज दिया जो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 15 लाख है अकाउंट में। सरकार की जो घटना हो रही है पहुंचे, बात करो, शिक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो। आज ये किसान की जगह है, किसान की बात। तो आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, आप ये ठीक है, आप ये एक सेकंड, सही है। आप माइक पर आप ये कह रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, मैं देखिए अजय मिश्रा टैनी पे लीजिए सवाल एक। पीलीभीत, आप लोग पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए जी, आप लोग पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए। बार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपनी जगह पर बैठिए। आप लोग ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग सब संयम रखिए। देखिए, मैंने शो से पहले निवेदन किया था कि स्थिति उग्र मत कीजिए, ठीक है। आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। मैंने पहले ही आप लोगों से निवेदन किया था, मैंने आप लोगों से पहले ही निवेदन किया था, पीछे हो जाओ भाई यार, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, मामला उग्र ना करें कृपया। मैं अमित पाठक का एक बार रुक कर लेते हैं। अमित पाठक जी, इस तरह से अगर डिबेट चलेगी और अगर इस तरह से व्यवहार किया जाएगा तो फिर कैसे संभव है कि किसी बात की चर्चा पूरी की जा सके? निश्चित ही आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने भाजपा के जो हमारे साथी हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो भी अपना नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया किसकी तरफ से शुरू हुई आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा समय अब हमारे पास नहीं बचा है। धीरेन्द्र जी, आपसे सवाल आखिर में, ये ज्यादा वक्त नहीं है, क्या पीलीभीत की जनता एक बार फिर से 2017 की तरह बीजेपी का साथ देने वाली है? पीलीभीत की जनता स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देगी और जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीरो आने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इस डिबेट में टैनी को बर्खास्त करो। इस डिबेट में जितने भी लोग हैं, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड क्या है? धीरेन्द्र जी, हरप्रीत जी, आखिरी सवाल, जनता का मूड क्या है? किस आधार पर पीलीभीत में स्टैंड लेंगे, आप ये बताइए। जनता का मूड क्या है? टैनी पे राहुल गांधी पे सवाल हो सकता है, मिश्रा टैनी पे क्यों नहीं हो सकता है सवाल? अगर राहुल गांधी पे सवाल हो सकता है, मिश्रा टैनी पे क्यों नहीं हो सकता है? जनता रोजगार चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, जनता शिक्षा चाहती है। ठीक है, मैं
पीलीभीत की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आप लोग इतनी भारी संख्या में इस डिबेट में आए और यहां पर आकर इस डिबेट में हिस्सा लिया। क्या विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए? मैं एक एक सवाल लूंगा सबसे, लेकिन एक सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भाई साहब, मैं पिछली सपा सरकार से और भाजपा दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं कि मझौला की चीनी मिल बंद पड़ी है, उसको न सपा सरकार चलवा पाई जितना वादा किया, न बीजेपी सरकार चला पाई। दोनों से मैं जवाब मांगता हूं। यहाँ पे मझौला की चीनी मिल हमारे जनपद पीलीभीत में पिछली सपा सरकार में यहाँ पे पीलीभीत का जो जंगल है उसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का काम किया। यहाँ पे इतना बड़ा एक पुल बनवाने पे भंगा के पास काम किया गया। इसके साथ साथ जो भरा पचपड़ा का बीजेपी, लेकिन बीजेपी अजय मिश्रा टैनी को बीजेपी अजय मिश्रा टैनी को संरक्षण क्यों दे रही है? सोच ईमानदार सोच ईमानदार काम दमदार, ये यहाँ की जनता कह रही है। मैं एक आखिरी रिएक्शन मिश्रा जी आपसे लेना चाहता हूँ। क्या लग रहा है आपको इस बार का क्या रिएक्शन लग रहा है जनता का? विकास के मुद्दे पर वोट है चंपा जी। भाजपा का दफ्तर लग रहा है, भाजपा का दफ्तर आखिरी जवाब अनस अंसारी से भी लेते हैं। अनस अंसारी आखिरी जवाब सवाल करना चाहते हैं। आखिरी जवाब ये पीलीभीत का चुनाव होगा अस्पताल पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, बिजली पे, पानी पे, भविष्य पे। इसके अलावा चुनाव नहीं होगा 2022 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जागरूक हो चुकी है और जागरूक जनता शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है और लगता है इस बार का चुनाव इसी मुद्दे पर होगा और वोट भी इसी मुद्दे पर डालेंगे। बिल्कुल विवेक, जैसा आपने कहा कि जनता समझदार है, जनता लुभाने वादों में नहीं आएगी। असल में विकास के जो मुद्दे हैं जनता उसी पर वोट करेगी, चाहे अपराध का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। पीलीभीत की जनता का आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक, यूपी का महाभारत इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना। आज पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।